हेलो एवरीवन, आज हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की घोषणा पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र जारी किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करने के साथ ही आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने रहने लायक बना दिया है, जबकि केजरीवाल और उनकी अपनी आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल में एक भी काम नहीं किया। दिल्ली वासियों और दिल्ली की बेहतरी के लिए कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में यही मुद्दा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भाजपा सरकार होगी। शाह ने ये भी कहा कि केजरीवाल सिर्फ कोरे वादे करते हैं, लेकिन भाजपा अपने सभी संकल्पों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस किया है, यह भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है। अमित शाह ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ऐसे वादे किए जिसे पूरा करने के लिए न समय है न कोई संकल्प है। उन्होंने केजरीवाल को सरकारी बंगला, गाड़ी नहीं लेने, सुरक्षा नहीं लेने, सुविधाएं नहीं लेने के वादे याद दिलाए और फिर सीएम आवास के निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री ने केजरीवाल के सीएम आवास के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि जो वादा उन्होंने किया उसे निभाया नहीं। भाइयों बहनों, 10 साल से ये दिल्ली के अंदर झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार और विश्वासघात का शासन चला है। आज मैं श्रीनगर वालों को कहने आया हूं, 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन सरकार थी, कहीं से कहीं पहुंच गई, मगर दिल्ली के अंदर मुझे बताओ, कूड़ा समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो भाई, उठता है क्या? झुग्गियों में साफ पीने का पानी मिलता है क्या? और केजरीवाल बाबू, आप कहते थे यमुना जी में हम डुबकी लगाएंगे। श्रीनगर वालों लगा पाए हैं क्या? आज उन्होंने तो नहीं लगाई, भाजपा वालों ने उनके कटआउट को डुबकी लगाई तो कटआउट भी बीमार पड़ गया है। देश भर की सभी पवित्र नदियों के शुद्धिकरण का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और केजरीवाल जी, सच नहीं मानते हो और भगवान पर श्रद्धा है तो कुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाकर देखो तो मालूम पड़ेगा। भाइयों बहनों, उन्होंने तो नहीं किया, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी को भरोसा रखकर तिलक राम गुप्ता जी को विजयी बनाइए। 5 साल में साबरमती रिवर फ्रंट जैसा रिवर फ्रंट हम यमुना के किनारे पे बनाएंगे। और केजरीवाल जी, मेरा निमंत्रण है, डबल इंजन सरकार बनने के बाद 5 साल के बाद आप आना, डुबकी लगाने का पुण्य आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। सब दृष्टि से ये सरकार ने झूठ और फरेब करने का काम किया है। पैसा तो आता है, कहां गया? भाइयों बहनों, एक केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार विरोधी शासन में से बाहर आए। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये मुक्त कर पाए क्या? कर पाए क्या?
इन्होंने हर वादा तोड़ा है। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, ये कह रहे थे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी तो रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और आपने राजनीतिक दल बना दिया। फिर चुनाव लड़े तो कहा कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बहुमत नहीं आया, सीधा कांग्रेस का समर्थन ले लिया। उन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित जी के खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था हम गाड़ियां नहीं लेंगे, गाड़ियां भी ले ली। इन्होंने कहा था कि हम सरकारी बंगलो भी नहीं लेंगे, इनका तो एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगले तोड़कर एक शीश महल बनाने का काम केजरीवाल जी ने किया। यहां इतने सारे लोग हैं, कोई मुझे बताओ किसी के पास भी 50,000 वर्ग मीटर का शीश महल है क्या? अरे त्रिमंदिर वालों जोर से बताओ, है क्या? केजरीवाल जी के पास है। किसके पैसे से बना? अरे जोर से बोलो, किसके पैसे से बना? जोर से बोलो, किसके पैसों से बना? आपके पैसों से बना है। आपके घर में ताली बजाते ही लाइट बंद होता है क्या? अरे बोलो ना भाई, होता है। बड़ी आवाज से बोलने से दरवाजा खुल जाता है क्या? खुलता है क्या? रिमोट कंट्रोल से पर्दे हटते हैं क्या? सोने का टॉयलेट होता है क्या? ये सारा उनके घर में है भाई। श्रीनगर वालों, किसके पैसे से है? अरे जोर से बोलो, किसके पैसे से है? आपके पैसे से है। और ये केजरीवाल जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। श्रीमान केजरीवाल, क्या भ्रष्टाचार खत्म करोगे? पूरे दिल्ली को शराब की मंडी बना दिए आप। बच्चों की स्कूलें, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके आसपास शराब की दुकानें खोले, हजारों करोड़ का करप्शन करा और अंत में आप और आपके मुख्यमंत्री दोनों जेल में गए। भाइयों बहनों, 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का डीटीसी बसों का घोटाला, 1,300 करोड़ का बच्चों के क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ रुपए का बस में पैनिक बटन का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल, 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्ति बेचने में खाए, 65,000 मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए और विज्ञापन इतने किए कि पूरे देश भर में एक ही मुख्यमंत्री के पास से सुप्रीम कोर्ट ने 96 करोड़ रुपया वसूलने का काम किया। 96 करोड़ रुपया। सरकारी बंगला नहीं लेने का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले पर 51 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पर्दे, टॉयलेट, एलईडी पर करोड़ों रुपए खर्च करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को 7 दिन नल से स्वच्छ जल लेने का वादा भी नहीं पूरा किया। अपनी इस शैली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ दिल्ली में यमुना की गंदगी और भाजपा की सरकार बनने के 3 वर्ष के भीतर उसे साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर बनाने का वादा किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि
महाकुंभ में जाकर अपना पाप धो लें। शाह ने कहा कि केजरीवाल ने या सत्ता में आने पर कहा था कि 7 साल में यमुना को प्रदूषण से मुक्त कर शुद्ध कर देंगे, लेकिन 10 साल में इन्होंने यमुना को और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केवल प्रचार और दूसरे राज्यों पर दोष मढ़ने के अलावा कुछ भी बुनियादी काम नहीं किया। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।